हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर चैनल नॉलेज नूब। फ्रेंड्स, आज हम डेवलपमेंट के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में देखिए हमने डेवलपमेंट की कंसेप्ट और बहुत सारे और भी की टॉपिक्स डिस्कस किए थे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। और इस वीडियो में भी हम एक नया टॉपिक रिलेटेड टू डेवलपमेंट ही डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट है उसको एक बार रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं कि डेवलपमेंट बेसिकली था क्या। देखिए, डेवलपमेंट डिस्कस किया था हमने कि डेवलपमेंट में जो किसी भी पर्सन की या चाइल्ड की डेवलपमेंट सिंगल एस्पेक्ट पर डिपेंड नहीं होती। ठीक है ना। जो डेवलपमेंट होती है वो हर एस्पेक्ट में टच करती है। कोई ये देखो, बच्चा क्या होता है जब छोटा होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, ठीक है, तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है एक टिल द एज व्हेन ही और शी रीच टू द अडल्टहुड। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस एक बच्चे के अंदर आते हैं फिजिकली। वहीं हम इमोशन की बात करें कि तो बच्चा जब जो उसका बर्थ होता है, बेबी होता है, तो वो इतना इमोशनली डेवलप नहीं होता और उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस भी नहीं होते हैं। सिर्फ वो अपनी बातें रोकर या फिर थ्रू कुछ छोटे मोटे एक्शंस जो है वो करके बताता है, जिससे हमें पता चल जाता है हाँ कि बच्चा क्या फील कर रहा है। बट उसके इमोशंस जो है उतना फुली डेवलप नहीं होते। बट विद द पासेज ऑफ टाइम और विद गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज ही और शी विल बी एबल टू शो हिज और हर इमोशन, और उसके इमोशंस भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वहीं हम दूसरी बात करें अगर सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट भी ऐसे ही होता है। जब बच्चा पहले पैदा होता है तो उसके जो आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे उसके मदर फादर या रिलेटिव्स जो होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं से कनेक्टेड होता है और वो उन्हीं को जानता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो सेल्फ ही होता है। जब वो पैदा होता है तो उसको किसी के बारे में उससे अटैचमेंट नहीं होती है। बट धीरे धीरे जैसे लोग उसके आसपास जो उसको दिखते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मदर हो गई, ठीक है, तो वो अपनी मदर के साथ थोड़ा अटैच होता है। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ता एज उसकी बढ़ती रहती है, उसका जो सोसाइटी है वो भी एक्सपेंड होती रहती है, सोशल डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग उसका होता रहता है। फिर अगर मैं बात करूँ मेंटल डेवलपमेंट की, देखिए मेंटल डेवलपमेंट भी ऐसे ही है कि बच्चा जब पहले छोटा होता है तो वो इतनी उसकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है, उसके देखा होगा हमारा जो स्कूल करिकुलम होता है या सिलेबस की बात करें तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। छोटी क्लासेस में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू मैथ्स ले लो या फिर लैंग्वेज में कंसेप्ट ले लीजिए या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी कंसेप्ट ले लीजिए, वो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो कम होते हैं। ठीक है, इजी कंटेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है तो कंटेंट भी और एक्सपेंड और वास्ट कंटेंट उसके करिकुलम में ऐड होता है। तो वो किस बेसिस पे बनाया जाता है, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट। तो यही है कि जो डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी जब डेवलप होती है तो वो हर फैक्टर को से अफेक्ट होकर ही डेवलप होती है। फिजिकल ले लो, चाहे इमोशनल, सोशल, मेंटल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो हम लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और डेवलपमेंट क्या है वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी देखिए, डेवलपमेंट का मीनिंग और कंसेप्ट तो हमारा हो गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है। देखो, बच्चा ये भी मानना है कि बच्चा जब 5 ईयर का होता है ना, तो तब उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो 90% हो जाता है। इसलिए बोला जाता है बच्चे की जो इनिशियल स्टडीज़ होती है वो उसकी लेटरहुड जो एजुकेशन है उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट करती है। तो हमें बच्चे को 5 ईयर्स तक ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए जहाँ पर उसका डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव हो और इफ़ेक्टिव हो। हाँ फ्रेंड्स, तो बेसिकली यही वो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, डेवलपमेंट का कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया है कि डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है और वो किस किस एस्पेक्ट में बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कुछ डेवलपमेंट को लेकर डिबेट हुए। जो साइकोलॉजिस्ट है, जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट जो है ना वो अलग अलग तरीके से बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबने अपने अपने व्यूज़ दिए
किसी ने बोला किसी चीज़ को प्रायोरिटी देकर और किसी ने दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने किसी चीज़ को, ठीक है। तो वही डिबेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और वो डिबेट कितने लेवल तक कैसे प्रूव हुए वो भी मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट डिबेट जो है वो है नेचर वर्सेस नर्चर, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर, अभी देखिए नेचर जो होता है ना, और ये कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा सा। देखिए नेचर जो रिलेटेड होता है वो प्रकृति से होता है, मतलब कि इनहेरिटेड, जो बच्चे को बाय बर्थ मिलता है। नर्चर जो होता है वो उसके एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड होता है, जो वो जन्म लेने के बाद जिस एनवायरमेंट में बाहर जो है वो डेवलप होता है धीरे धीरे बाय एज, बाय स्टेज, बाय पासिंग डिफरेंट स्टेजेस। तो ये डिबेट था कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि नेचर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कुछ का मानना था कि नर्चर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन ऐसा जो है बाद में स्टडीज़ में प्रूफ हुआ कि ना ही नेचर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ना ही नर्चर। कुछ साइकोलॉजिस्ट तो है उन्होंने ये भी बोला था कि 50% नेचर करता है 50% नर्चर करता है, ठीक है। किसी ने बोला 30% 70%, बट सब स्टडी जो है वो फेल हो गई और लास्ट में रिज़ल्ट निकला जो नेचर है, जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो नेचर और नर्चर, ठीक है, मतलब कि जीन्स और एनवायरमेंटल या फिर बोले हेरिडिटी और एनवायरमेंटल का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दोनों का जो है प्रोडक्ट दोनों ही उसको इफ़ेक्ट करते हैं और दोनों के ही सपोर्ट से एक बच्चा डेवलप होता है। सपोज़ करो, देखो आपने बहुत बार, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊं कि जो एग्ज़ाम्पल है लाइक ट्विंस है, दो बेबी है ट्विंस, उनको अलग, वो बर्थ होने के बाद उनको कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलाया गया, उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया, ठीक है। देखो एनवायरनमेंट में रखा तो वो अलग डेवलप हो गई, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी हैबिट जो है वो अलग अलग डेवलप हुई एज़ पर देयर एनवायरनमेंट, बट कहीं ना कहीं उनके ट्रेड्स जो है आपस में मिलेंगे, और वो क्या रीज़न है उसका, जीन्स, दैट इज़ नेचर, ठीक है। या फिर हम ऐसे बात करें कि ये यहाँ पर जीन्स, ठीक है, इफ़ेक्ट करता है, अगर नेचर जितना इफ़ेक्ट करता है उतना जीन्स भी इफ़ेक्ट करते हैं, हेरिडिटी भी, या फिर हम नेचर की बात करें, नेचर भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है जितना नर्चर इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि वो होता है ये, हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल अगर बात करें इंटेलिजेंस की, देखिए एक बच्चा जो है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है, लेकिन वो इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है, जब वो अपने उसके एनवायरनमेंट उसकी जो है उसमें वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेट, जब वो उसमें एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, उसके अपने आसपास के एनवायरनमेंट नर्चर में, तो उसका जो जीन्स इंटेलिजेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जीन्स सिर्फ बच्चे जो बाय बर्थ लेके आया है सिर्फ वही इफ़ेक्ट नहीं करती, उसके उस एनवायरनमेंट भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है। तो जो जनरल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए। सो दिस debate's final conclusion will be that both nature and nurture cumulatively, ना ज़्यादा ना कम, ना आधा ना कुछ परसेंट, ऐसे कुछ इसका डिफाइन नहीं है कि इतना करता है उतना, ये दोनों का जो कंबाइंड प्रोडक्ट है दैट इज़ डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। और ये एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है दैट इज़ वुडवर्थ, उनका बोलना था कि जो डेवलपमेंट होती है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें कॉन्टीन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट, सतत बनाम असतत विकास, ठीक है। देखो अब कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होती है, और कुछ का मानना था वो
धीरे धीरे होती है। जैसे देखिए जीन पियाजे जो है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, लेकिन वहीं जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलती रहती है, वो किसी स्टेजेस में आके नहीं रुकती है। ऐसा नहीं है कि इस स्टेज में यही डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो सब साइकोलॉजिस्ट का अपने अपने थ्योरीज के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यूज़ थे। सो पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, उन्होंने स्टेजेस भी दिए, आने वाली वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो ऑन द अदर हैंड वाइगोत्स्की बोलते हैं, लेव वाइगोत्स्की, उनका बोलना था दैट डेवलपमेंट एक जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और वो ग्रेजुअली चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट अगर मैं डिबेट की बात करूँ तो क्रिटिकल पीरियड वर्सेस प्लास्टिसिटी, महत्वपूर्ण समय या फिर लचीलापन। देखो, आर देयर स्पेसिफिक एजेस व्हेन सर्टेन स्किल कैन ओनली बी डेवलप। ऐसा माना जाता है कि क्या कोई क्रिटिकल पीरियड ही होता है कुछ डेवलपमेंट के लिए, या फिर प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब इलास्टिसिटी भी हो सकता है या फिर डायनेमिक भी हो सकता है, और क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है स्टैटिक, मतलब कि फिक्स। क्या ऐसा होता है कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए, ट्रेट को डेवलप होने के लिए कोई एक सर्टेन पीरियड होता है। सपोज करो कि कोई बच्चा है, अगर वो 2 ईयर की एज में खड़ा होना नहीं सीखा तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इलास्टिसिटी है, किसी बच्चे में वो धीरे होती है, किसी में जल्दी हो जाती है, जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंस में भी डिस्कस किया था। तो कुछ कौशल बच्चे के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौशल बच्चे के अंदर उस एज में ही होगा, ऐसा डिफाइंड नहीं है। किसी में देर में होती है डेवलपमेंट, किसी में जल्दी हो जाती है। नाउ रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, ये भी एक डिबेट था, ठीक है। जैसे पियाजे बोलते हैं कि पियाजे ने डेवलपमेंट प्ले के बारे में जो है ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन दूसरी तरफ जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है प्ले को, और उन्होंने बोला है कि ये एक जस्ट फन नहीं है, बच्चा इससे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता है। देखो, एक बच्चा अगर कुछ चीज़ें नहीं सीख रहा है और वो प्रायोरिटी दे रहा है पढ़ाई के ऊपर गेम्स को, तो आपको क्या पहचानना है बच्चे के अंदर कि देखो, बच्चा अगर वो चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमें उसी के थ्रू अगर बच्चे को सिखाए तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता है, जिस चीज़ में वो उसको मन लगाकर और बहुत अच्छे से उस चीज़ को ग्रैब कर पाता है। सो बेसिकली रोल एक प्ले जो है वो एक जस्ट फन नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत इफ़ेक्टिव वे है कुछ भी सिखाने का बच्चों को। अभी देखिए नेक्स्ट जो ये था, क्या बोलते हैं, डिबेट, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर। ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, कि ये था कि एवरी चाइल्ड इज़ वाई इज़ एवरी चाइल्ड डिफरेंट, हर बच्चा अलग क्यों होता है। देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल बच्चे के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हम फैक्टर्स किस रिलेटेड होते हैं, देखो उसके जीन, वही आ गया हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, अब हेरिडिटी बच्चा क्या है, कुछ बच्चे अब के जीन्स कुछ आए हैं, दूसरे के डिफरेंट होंगे उससे फॉर श्योर, और एनवायरनमेंट का भी वैसे इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं जीन्स एज वेल एज एनवायरनमेंट के, वो क्यूमुलेटिवली डिफरेंट रिजल्ट लाते हैं, जिसकी वजह से हर बच्चा भी डेवलप इंडिविजुअली होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस उसमें एग्जिस्ट करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिबेट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, और ऐसा ही है और ये इतना ही है, ठीक है। तो ये कुछ डिबेट थे लेके डेवलपमेंट के, और इनसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए, ये मैंने सीटेट में बड़ी बार देखा है कि डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो 50% इफेक्ट करती है, 50 जीन्स करते हैं, 50 एनवायरनमेंट करती है, मीन्स हेरिडिटी। सो वो ऑप्शन भी गलत होता है। सेकंड ऐसे आ जाता है कि डेवलपमेंट जो बच्चे की है वो 70% जीन्स की होती है, 30% एनवायरनमेंट की होती है, या फिर दोनों का कंबाइन जो डेवलपमेंट है वो होता है डेवलपमेंट दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट। और एक फोर्थ ऑप्शन आता है कि नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो C1 जो है वो करेक्ट होगा।
तो इससे रिलेटेड, डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक पियाजे और वाइगोत्से का भी आता है, स्टेजेस वाला और कॉन्टीन्यूस वाला, जो हमने किया था कि ग्रेजुअली चलता है या फिर स्टेजेस में चलता है। ठीक है, तो पियाजे बोलते हैं कि स्टेजेस में चलता है और वाइगोत्से बोलते हैं ग्रेजुअली प्रोसेस है और ये धीरे धीरे बच्चे के अंदर थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में होता है एज पर पियाजे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, फेमस साइकोलॉजिस्ट, वो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी टर्म्स उन्होंने दी है विथ प्रॉपर नोट्स। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हम CDP के टॉपिक्स को बहुत ईजी वे में और विद नोट्स, ठीक है, टू द पॉइंट नोट्स हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ बाय बाय एंड वी विल मीट सून।